हाय गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन एंड पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सही स्कोर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज के 5 सवाल सितंबर महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। 5 सवाल जो कि प्लेसेस इन न्यूज से और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल यही दो चीजें हैं जो कि प्री में भी आती हैं। प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चंस हम या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से या हम प्लेसेस इन न्यूज में से देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, वो इनफैक्ट हमारी जो फ्यू मिनट सीरीज है पाथवेज टू प्रीलिम्स, उसमें ये वीडियो गया था। नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। 4 स्टेटमेंट है, बताओ इसमें से आपको कौन सी सही लग रही है, करेक्ट लग रही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पॉज कर लो, यहां पे पॉज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सही आंसर है इसमें, देखिए 2 स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3। तो यहां पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 सही है। आईएसए एस्टैब्लिश करा गया था अंडर द पार्ट 11 ऑफ द यूएनसीएलओएस कन्वेंशन, ताकि जो भी कोई एक्टिविटीज है या कुछ ऐसे फंक्शंस है रिलेटेड टू डीप सी बेड माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई गई थी। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डिराइव करते हैं अपने फंक्शंस फ्रॉम द यूएनसीएलओएस। ऑलराइट, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पार्ट 11 ऑफ द यूएनसीएलओएस। स्टेटमेंट 2, ऑल डिसीजंस ऑफ द आईएसए आर टेकन बाय कंसेंसस ओनली, वोटिंग इज नॉट परमिटेड अंडर इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डिसीजंस जनरली कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं। वोटिंग इज अलाउड इन बोथ द आईएसए असेंबली एंड द काउंसिल even if the consensus cannot be reached, तो वोटिंग दोनों में, आईएसए के काउंसिल में और आईएसए की असेंबली में अलाउड होता है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है कि इंडिया एक आईएसए मेंबर है, बिल्कुल है, और इंडिया को ग्रांट करा गया है एज अ पाइनियर इन्वेस्टर स्टेटस एंड एक्सप्लोरेशन राइट्स। इनफैक्ट ये न्यूज में क्यों था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, बिकॉज इंडिया को कार्लसबर्ग बियर का नाम भी होता है, लेकिन कार्लसबर्ग रिज ये कुछ और है। ये बेसिकली एक रिज है जो कि सेंट्रल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन में लाई करता है, बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द सोमालियन प्लेट। एंड देयरफॉर वहां पे जो आपका पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं, पीएमएस राइट्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन राइट्स जो हैं वो वहां पे इंडिया को मिले हैं, अवार्ड करे गए हैं। इंडिया ने इस बात की एप्लीकेशन लास्ट ईयर डाली थी और आईएसए ने वो एप्लीकेशन को अप्रूव करा है, और लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया को मिला है, जो कि इंडिया उस एरिया में, उसके सी बेड में मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकता है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्योंकि कह रहा था कि आईएसए के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नहीं, ये कहां पे है, ये जमाइका में है, ठीक है, किंगस्टन जमाइका में है, नॉट जिनेवा। ओके, अगला क्वेश्चन वैसे मैंने गलती से हाईलाइट तो आपने देख ही लिया होगा क्योंकि आगे थोड़ा सा वो क्वेश्चन चले गया था, बट एनी विच वेज ये क्वेश्चन बात कर रहा है टैरिफ्स के बारे में। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, यानी कि आपने ये बताना है कि हाउ मेनी, नॉट विच, यानी कि 1 2 1 3 वो नहीं बताना आपने, विच वाला नहीं है, हाउ वाला है। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मैंने 3 स्टेटमेंट्स यहां पे क्वेश्चन में दी है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। बात को समझो, तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। वाई? बिकॉज पहली बात तो यूएसए ने 100% टैरिफ जेनेरिक मेडिसिन पे नहीं किया है। द टैरिफ इज नॉट ऑन जेनेरिक मेडिसिन। इस करके क्योंकि हम जेनेरिक मेडिसिन काफी एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के जो इंपोर्ट्स है फ्रॉम इंडिया, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 6% ऑफ द टोटल यूएस इंपोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय द जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन पे यूएसए ने टैरिफ नहीं डाला। अभी पीछे न्यूज में था कि अमेरिका ने 100% टैरिफ इंपोज कर दिया है फार्मास्यूटिकल्स पे, लेकिन वो पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे अमेरिका ने जो टैरिफ है वो लगाया है 50% टैरिफ ऑन ऑल किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज। ये अभी रिसेंटली अभी कुछ 4 दिन पहले की बात है, ये न्यूज में आया था, और ये इंपोज आज से अक्टूबर 1 2025 से कर दिए गए हैं। ऑल्सो यूरोपियन यूनियन इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स नहीं है। वो 40% शेयर, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत ट्रेड होता है, बहुत बड़ी मार्केट है ईयू हमारे लिए, लेकिन 40% शेयर फार्मास्यूटिकल मार्केट में ईयू का नहीं, यूएसए का है। तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट होता है। और इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नियरली 6% ऑफ द टोटल ईयू इंपोर्ट्स, ये भी गलत है। ये 6% ऑफ टोटल ईयू नहीं, बट यूएसए इंपोर्ट्स आता है। तो यहां पे इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या गलती थी कि ईयू लिखा हुआ था यूएसए की जगह, ये गलती थी, ठीक है। तो मतलब ये आपको थोड़ा फैक्चुअली चीजें रिमेंबर करनी है, याद करनी है।
कभी भी न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हो, न्यूज आइटम को पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ो, बिकॉज मैंने भी न्यूज आर्टिकल में से ही क्वेश्चन बनाया है। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, बिकॉज आपको ये सही भी लग सकता था, क्योंकि यूएसए की बात हो रही है और ईयू की बात हो रही है, और दोनों के साथ हमारा बहुत ट्रेड है, दोनों के साथ हमारा ट्रेड डील की बात चल रही है, और यूरोपियन यूनियन को भी हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता था। तो ये जो फिगर्स दिए गए हैं, ये फिगर्स को ध्यान से पढ़ना है। फैक्ट्स और डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है आईआर में, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इस तरह की गलती नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता होगा कि ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है। 40% शेयर फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, तो ये यूएसए है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन अगेन ही करंट अफेयर्स में से है, इनमें से कौन सा डैम, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट, डैम्स नहीं बट डैम बोलूंगा क्योंकि इसमें से एक ही आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द चिनाब रिवर। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, क्या आंसर है? आंसर इज वेरी सिंपल, किशनगंगा। ये तीनों डैम चिनाब रिवर पे हैं। सवालकोट डैम जो है, इसके बारे तो अभी न्यूज में कवरेज हो रही है। सलाल और रातले डैम चिनाब में है, पता है जी, हमको काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इस साल तो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। किशनगंगा डैम झेलम में है, ठीक है, तो ये चिनाब रिवर पे नहीं है। किशनगंगा डैम कहां पे है? बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, जेएनके में। 330 मेगावाट की कैपेसिटी है, 2018 में इसको कमीशन करा गया था, और ये डाइवर्ट करता है पानी फ्रॉम किशनगंगा, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और सवालकोट डैम की बात करें, जो सवालकोट डैम है ये चिनाब रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, और अगेन इसके बारे चर्चा हो रही है। इसके बारे पहले बातचीत 1984 में इनिशिएट करी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डिलेज आए थे बिकॉज ऑफ द सेंटर स्टेट टसल्स अंडर द आईडब्ल्यूटी। जो वेस्ट फ्लोइंग चिनाब रिवर है, जो वेस्ट फ्लोइंग चिनाब, इंडस और झेलम रिवर्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। अभी तो आईडब्ल्यूटी इंडिया ने कह दिया है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है, पहलगाम मैसेकर के बाद की बात है, कि इंडस वाटर ट्रीटी को इनडेफिनेटली एट अबेंस रख दिया गया है। ऑलराइट, एंड देयरफॉर इंडिया के पास इवन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजन, इंडिया के पास राइट है, इंडिया इज वेरी वेल विद इन इट्स राइट्स टू मेक डैम्स और मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्ट फ्लोइंग rivers of the Indus as well, which is Chenab, Indus and Jhelum. However, we cannot, I mean, as per the Indus Water Treaty, जो प्रोविजन था कि हम लाइव कैप्चर ऑफ वाटर, जो रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स है वो बना सकते हैं, लाइव कैप्चर ऑफ वाटर नहीं कर सकते हैं, लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सवालकोट डैम के बारे अभी चर्चा न्यूज में हो रही है। अब ये सवालकोट डैम के बारे चर्चा हो रही है, अगेन दिस इज एट द फोरमोस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि चिनाब रिवर के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को रियलाइज किया जा सके। अब ये जो प्रोजेक्ट है सवालकोट डैम वाला, इसको स्टॉल कर दिया गया है। अपेरेंटली एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लगभग 846 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेगा फ्रॉम द एरियाज ऑफ उधमपुर, माहौरे, रामबान एंड बतौते, एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड कटिंग ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रीज, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो कि कट डाउन किए जाएंगे, यानी कि 50% ऑफ द मोर देन 2 लाख ट्रीज वुड बी कट डाउन इन द रामबान डिस्ट्रिक्ट। और ये प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है will be around about 1400 megawatts in stage 1 and 450 megawatts in stage 2. Next question, consider the following with regard to Agni Prime Missile. अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये टॉपिक Agni Prime Missile अभी लॉन्च किया गया है, राइट, रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। अब ये न्यूज में है, बिल्कुल रिसेंटली न्यूज में है, अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, ये न्यूज में आया था। तो बताओ क्या सही आंसर लग रहा है? इसमें से आपको मैंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको करेक्ट बतानी है। क्या ये 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड मिसाइल है, और क्या अग्नि पी के पास ऑपरेशनल रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर है? दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। ये 2 स्टेज सॉलिड, ये 2 स्टेज यहां पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड मिसाइल है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर की है, तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में आ जाता है, 1000 से 2000 किलोमीटर की। ऑलराइट, और रेल बेस्ड लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया गया था, टेस्ट फायर किया गया था। अभी तक केवल रशिया, अमेरिका, चाइना एंड टू एन एक्सटेंट नॉर्थ कोरिया के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ऑफ लॉन्चिंग लॉन्ग एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ऑलराइट, सो देयरफॉर ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। मास ऑफ द अग्नि पी मिसाइल इज अराउंड अबाउट 11,000 किलोग्राम्स। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड मिसाइल है, ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की है, और ये हाई एक्सप्लोसिव, थर्मोबारिक और न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, ये मिसाइल कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन चकमा कम्युनिटी से रिलेटेड है, इज ऑफन इन न्यूज एंड इज प्रेजेंट, दिस कम्युनिटी इज predominantly found in which of the following countries?
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल? द आंसर इज बांग्लादेश. ऑलराइट, द आंसर इज बांग्लादेश. चकमास आर वन ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटीज फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इनका खुद का अपना स्क्रिप्ट है, खुद की लैंग्वेज है, खुद का कल्चर है. जूम कल्टिवेशन ये फॉलो करते हैं और प्राइमरली ये कहां पे रहते हैं? चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश, द चीन एंड अराक्कन प्रोविंसेस ऑफ म्यांमार एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा एंड इवन अरुणाचल एंड असम एज वेल. तो ये न्यूज में था. अगेन ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बिल्कुल न्यूज में से हैं. कहीं से ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से करंट अफेयर्स क्रिएट करे हैं. एथनिसिटीज इन न्यूज, एथनिसिटीज इन न्यूज, चाहे वो चकमा कम्युनिटी है, चाहे वो हम कुर्द कम्युनिटी की बात करें, रोहिंग्या कम्युनिटीज की बात हो, मधेसीज कम्युनिटी हो, क्वेश्चन आ जाता है. तो ये क्वेश्चन एथनिसिटी, ट्राइबल्स, कम्युनिटीज इन न्यूज इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, प्लेसेस इन न्यूज के साथ साथ एथनिसिटीज इन न्यूज को भी रिवाइज करो. अब देखो जैसे प्लेसेस इन न्यूज में अब यहाँ पे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की बात हुई है कि यहाँ पे चकमास पाए जाते हैं. राइट, हम रोहिंग्यास के बारे में बात करते हैं, रखाइन स्टेट से उनका एक्सोडस हुआ है. तो जिस कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हो, कुर्द कम्युनिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, कौन से कंट्रीज में वो पाए जाते हैं. तो जब आप किसी कम्युनिटी, किसी एथनिसिटी की बात पढ़ रहे हो तो देखो वो कौन सी कंट्री में पाई जाती है. अब जैसे अगर हम चकमा कम्युनिटी की बात करें, ये बांग्लादेश और इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी गई, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश और आपका म्यांमार, ये 3 कंट्रीज है जहां पे इस कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं. नॉट इन श्रीलंका, नॉट इन भूटान, नॉट इन नेपाल. तो क्या सही स्कोर रहा है आपका? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जितना भी आपका स्कोर रहा है. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं चकमा कम्युनिटी का कि कहां पे वो प्रेजेंट है. दोस्तों अगर आप आईआर में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है या चाहे वो मेंस है, वन स्टॉप कोर्स जो कि आपके लिए बनाया गया है, जो कि कंप्लीट कवरेज आपको देगा अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड करंट अफेयर्स. 30 आवर का ये प्रोग्राम है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करें. अगर आप स्ट्रगल करते हैं आईआर में, 4049 की प्राइस पे है. आपको भी 10% ऑफ तो वैसे ही मिल रहा है अगर आप कूपन कोड टारगेट 26 यूज करेंगे. अलॉन्ग विद दैट अभी 20% ऑफ हमारा नवरात्रि का कोड भी चल रहा है. नवरात्रि चलो खत्म हो गई है और कल दशहरा है, गांधी जयंती है, लेकिन ये कोड कल तक वैलिड है. तो इसको आप देख लेना, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन भी ले लेना. चलिए मिलेंगे बहुत जल्द. थैंक यू सो मच.